कर्नाटक में प्राप्त एक अनूठी प्रतिमा। कर्नाटक के जम खाड़ी के निकट हलिंगली में खुदाई के दौरान एक प्राचीन व अद्भुत जैन प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ऐसा बताया जाता है, इसके चिन्ह आदि देखकर इसे भगवान आदिनाथ व भगवान महावीर की संयुक्त आदिवीर प्रतिमा माना गया है। जिस तरह नरसिंह आधा मनुष्य आधा सिंह की मूर्ति मिलती है, उसी तरह इस प्रतिमा का दायां भाग आदिनाथ ऋषभनाथ का और आधा बायां भाग महावीर का निर्मित किया गया है। दाईं ओर का आधा चिन्ह विषभ बैल का मुख है और बाईं ओर का अर्ध लांछन सिंह मुख है। तीर्थकर आदिनाथ का लांछन विषभ है और तीर्थकर महावीर का लांछन सिंह है। इस कारण ये आदिवीर जिन प्रतिमा चिन्हित की गई है, प्रतिमा का तृतीय नेत्र भी दर्शाया गया है, जो थोड़ा सा आदिनाथ के अंक की तरफ है। भारत में पहली बार इस तरह की आदिवीर भगवान की प्रतिमा मिली है, प्राचीन प्रतिमा मिली है। इसे लगभग दूसरी या तीसरी सदी के चिन्ह युक्त प्रतिमा अनुमानित किया गया है, किंतु प्रतिमा को देखकर ये अर्वाचीन प्रतिमा प्रतीत होती है। अभी से अधिक लगभग 500 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं होती है। जैन मूर्ति शास्त्रों में इस तरह की संयुक्त प्रतिमाओं के शिल्पन के उल्लेख नहीं है। जहां ये प्रतिमा मिलने का दावा किया जा रहा है, उस स्थान से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें आचार्य भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर से दक्षिण भारत की ओर विहार करते समय चतुर्मास किए जाने का उल्लेख है। संभावना की जा रही है यहाँ प्राचीन समय में विशाल जिनालय रहा होगा। संजय जैन ने सूचना दी थी कि आचार्य कुलरतन भूषण महाराज जी के अनुसार इसके पहले भी यहाँ पर 16 पुरानी प्रतिमा मिल चुकी हैं और सभी प्रतिमाएं आचार्य श्री कुलरतन भूषण महाराज जी के दृष्टांत से मिली हैं। ये संपूर्ण भारतवर्ष में या दुनिया में ऐसी एकमेव अतिशयकारी प्रतिमा है जिसके आदिवीर भगवान के नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा में 24 तीर्थकरों की मान्यता है। पौराणिक मान्यता अनुसार प्रथम तीर्थकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं, और अंतिम 24वें तीर्थकर भगवान महावीर हैं, जिनके विषय में सब जानते हैं। मान्यता अनुसार 24 तीर्थकरों से पूर्व भी 24 तीर्थकर हो चुके हैं और आगे भी 24 तीर्थकर होंगे, जो भविष्यकालीन 24 कहलाती है। वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थकर ऋषभ नाथ का जन्म आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ। ऋषभ देव का वर्णन वेदों और भागवत पुराणों में आदि में मिलता है। दरअसल वैष्णव परंपरा में मान्य शंकर जी से ऋषभ देव का बहुत साम्य है। कुछ विद्वान तो मानते हैं कि शिव और ऋषभ देव एक ही हैं। उन्हें मानने की परंपराएं कालांतर में भी भिन्न भिन्न हो गई। उपरोक्त मान्यताओं के कई कारण भी हैं। पहला, ऋषभ देव का तपस्या व निर्माण स्थल कैलाश पर्वत है। शिव का भी विचरण व तपस्या स्थल कैलाश पर्वत है। दूसरा, ऋषभ देव का चिन्ह विषभ या बैल है। शिव का भी वाहन या आराधक नंदी बैल है। तीसरा, ऋषभ देव का मूल्यांकन जटाजुट युक्त किया जा रहा है। उनकी विभिन्न जटा सज्जा युक्त प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। शिव तो जटाधारी है ही, जटाहित शिव की मूर्तियां देखने में नहीं आई हैं। चौथा, ऋषभ देव को भगवान माना जाता है। शिव को भी भगवान की मान्यता है। पांचवा, ऋषभ देव का विवाह हुआ था। शिव का भी विवाह हुआ था। छठा, ऋषभ देव दिगंबर अर्थात वस्त्र रहित रहे। शिव भी दिगंबर कहे जाते हैं। इस अनूठी आदिवीर प्रतिमा में एक और केश जटाएं कंधों पर लटकी हुई अंकित हैं। मस्तक पर तृतीय नेत्र का अर्धाकार शिल्पित है। ये जैन मूर्ति परंपरा में सर्वथा हटकर है। इसमें शिव पुराणों में वर्णित शिव के तृतीय नेत्र की संयोजन प्रतीत होती है। आदिनाथ के चिन्ह विषभ की प्राय पादपीठ में नीचे लघु रूप से दर्शाए जाने की परंपरा है, किंतु इस प्रतिमा में वृषभ को कुछ बड़े आकार में अंकित किया गया है, जो पादपीठी के ऊपर पादों में समानांतर आ गया है। इसका विषाण तो हथेली के समानांतर तक ही पहुंच गया है। पादपीठ भी एक और प्राकृतिक लघु पाषाणों को दर्शाई गई है, जबकि महावीर की ओर का पादपीठ कलात्मक है। केवल मस्तिष्क पर बने अर्ध नेत्र को दरकिनार कर दें तो ये प्रतिमा तीर्थकर के अतिरिक्त अन्य किसी की संभाव्य नहीं है। ये प्रतिमा पहली दूसरी शती की बताई जाती है। इस कथन में संदेह है। इसके कई कारण हैं। पहला, प्रतिमा की बनावट भूवर्ग में रहने पर भी इसकी बहुत अच्छी स्थिति अर्थात ना के कोई शरण ना चट्टे, ऐसे कोई उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं है।
दूसरा, किसी पुरातत्वविद द्वारा इसका परीक्षण कर समय के निर्धारण की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। तीसरा, ऋषभदेव, सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तीर्थकर के लांछन अंकित करने का उस समय प्रचलन नहीं हुआ था। ऊपरी वर्णित प्रतिमा अर्वाचीन प्रतीत होती है। डॉक्टर महेंद्र कुमार जैन, मनुज, इंदौर। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।